आग को भड़काने वाला पिरूल अब घरों को रोशन करेगा। और अब तक पिरूल के संयंत्र लगाने की सिर्फ बात होती थी, लेकिन अल्मोड़ा में एक ऐसा संयंत्र लगा दिया गया जिसमें पिरूल से 25 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। हर साल गर्मियों में उत्तराखंड के जंगलों में ये नजारा आम है। जंगल के एक हिस्से में आग लगती है और पिरूल के जरिए पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेती है। लेकिन अब ये पिरूल आग लगाने का नहीं बल्कि घरों में रोशनी फैलाने का काम करेगा। आत्मनिर्भर योजना के तहत अल्मोड़ा के बल्ट गांव की 7 महिलाओं ने बिजली विभाग के साथ अनुबंध किया है, जिसमें चीड़ की पत्तियां यानी पिरूल से बिजली उत्पादन कर बिजली विभाग के ग्रिड से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जीबी पंत पर्यावरण एवं विकास संस्थान महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहा है। इससे महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं। हमने जंगल से पिरूल इकट्ठा करा, जंगल में आग नहीं लगेगी और हम औरतों को रोजगार मिल गया है, क्योंकि जो जिनके पास गाय बकरियां नहीं थी थोड़ा उनको पैसा मिलने लग गया है, रोजगार मिलने लग गया है। समूह गठन करने का सिर्फ एकमात्र कारण ये था कि बेरोजगारी के दूर करने के लिए यहाँ पे बिजली बनाने के लिए पिरूल से एक संयंत्र लगाया गया, जिससे बिजली बनेगी और वो उसके बाद बिजली को हम हाइडल विभाग को दे देंगे। इससे पिरूल में जो आग लग जाती थी जंगलों वो भी नहीं लगेगी और हमारे क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या से भी निदान मिलेगी। 1 घंटे में ये संयंत्र 25 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि इसके लिए उन्होंने दाम भी तय कर लिए हैं। उसमें अभी प्लाइनोको समूह जो बल्टा में स्थित है वो वहाँ पर हमारी मीटरिंग का कार्य कंप्लीट हो गया है। संभवतः इस हफ्ते में वो हमें जनरेशन देना शुरू कर देगा। जो इनसे हमें जो टैरिफ रेट तय कर रहे हैं वो 7 रुपये 54 पैसे पर यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं। आत्मनिर्भर योजना के तहत अब गांव में ही रोजगार की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अकेले अल्मोड़ा जिले में 7 स्थानों पर इस तरह के संयंत्र लगाए गए हैं, जिससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और जंगलों को आग से भी बचाया जा सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और पौड़ी जिले के रहने वाली एक महिला खेती की अनोखी अलख जगा रही हैं। कौशल्या देवी नाम की महिला कई गांव में जाकर बंजर खेतों में हल लगाकर उन्हें उपजाऊ बना रही हैं और पलायन करने वालों को आईना दिखा रही हैं। कौशल्या देवी अब इलाके में हलधर महिला के नाम से प्रसिद्ध है। 42 साल की कौशल्या देवी अब तक कई गांव में खेती को पुनर्जीवित कर चुकी हैं। में लगे और कानो बुनो कि छने त पर मतलब पर कंडीशन से हो लगाना था। लोग बोल दे रहे लोग के बोली सुन दो छ अब मन के कर दो छ क्या सुन दो छ जण में छ सब यहाँ पर मतलब सब कुछ अब कान चांद बस कि क्या को छनी कि क्या को बहनी माननी बाप ने आदमी ने क्यों नहीं वहाँ मजबूरी में हो लगा। 4 बच्चे 5 छः छन पढ़ लिखण बच्चे छन और सब मतलब कानूनी पुनो बच्चों बना कान पुनो छ। महिलाएं भी कहीं पुरुषों से कम नहीं है और कुछ भी कर सकती हैं। तो ये इस महिला ने साबित किया है कि वास्तव में महिलाएं इस प्रदेश की रीढ़ हैं। और 21 साल पहले बीरू जोशी का जीवन एक कुर्सी पर आकर अटक गया, लेकिन अपनी आवाज के जादू से लोगों के दिलों पर राज किया और अब एक ऐसी मुहिम शुरू की है जो दूसरे दिव्यांग कलाकारों के लिए मिसाल बन गई है। तेरी जय बोला गढ़कुमों की माता मेरी जय बोला। कभी जीने का जरिया बनी बीरू जोशी की मखमली आवाज आज लोगों के मदद की आस बन गई है। चमोली के चेपड़ो गांव के बीरू जोशी खुद का दर्द भूलकर रोजाना फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव कर पैसा कमाते हैं और इसी पैसे से दूसरे दिव्यांग कलाकारों को भेजकर मदद में जुटे हैं। खेल खेल में शुरू हुई ये मुहिम अब दिव्यांग कलाकारों की भी आस बनने लगी है। और उनके द्वारा जो धनराशि मुझे भेजी गई है मेरे अकाउंट तक पहुंच चुकी है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जिन जिन लोगों को उन्होंने ये धनराशि पहुंचाई है उन सब की ओर से मैं श्री बीरू जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पंडित सुधीर ग्वाड़ी लोक गायक बीरू जोशी जी का हृदय से हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और धन्यवाद करना चाहूँगा बड़े भाई बीरू जोशी जी का, जिन्होंने इस कोरोना महामारी में हम लोगों को 1000 रुपये के रूप में आर्थिक सहायता करी। 27 मई 1999 में एक सड़क हादसे में बीरू जोशी की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और अपनी आवाज को जीने का जरिया बना दिया। साल 2006 से इस लोक कलाकार ने सुरों की ऐसी तान छेड़ी कि उनके गाए 7 एल्बम रिलीज हुए, जिसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली।
बीरू अब अपनी पीड़ा को भूलकर लोगों की मदद में जुटे हैं। मेरे पास अपनी एक आवाज़ थी और आवाज़ के माध्यम से ही मैं लोगों तक पहुंच सकता था। जहां मुझे ऐसा लगा कि जहां अब मैं नहीं जा सकता हूं, जहां मैं चल फिर नहीं सकता हूं, वहां मैं अपनी आवाज़ पहुंचाऊंगा। बीरू जोशी की मुहिम रंग लाने लगी है और ये उन कलाकारों के लिए भी नजीर है जो सरकारों के आगे लॉकडाउन में मदद की आस लगाए हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। ये कालू का डांडा। और महेश योगी की विरासत 84 कुटिया का कायाकल्प होने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार 84 कुटिया को इंटरनेशनल कंसल्टेंट से तैयार करवा रही है। यहां की विरासत को दुनिया के सामने लाने जा रही है। बीटल्स का संगीत, योग और अध्यात्म इसकी थीम रहेगी। साथ ही पुरानी विरासत और आज के दौर का अद्भुत संगम भी यहां देखने को मिलेगा। योगा उसके लेकर हमने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे टेंडर करने का और कंसर्ट को हायर करने का निर्णय लिया है कि ऐसा कंसर्ट जो इस सब को, जो इसका हिस्टोरिकल, धार्मिक और सब चीज़, नेचुरल, ये सब चीज़ें और जड़ी बूटियाँ, इन सब को जो है वाइल्ड लाइफ, इन सब को समेट कर हम वहाँ एक बहुत जिसके उसका पुराना स्वरूप भी बना रहे। तो अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है।